Hello students, welcome in your computer class and you are learning services of internet. This time we will discuss about finding peoples on the internet. Means we will retrieve information from the internet. There are four types of services of internet: information retrieval, communication, e-services and file transfer protocol. Okay, this time we are discussing about information retrieval. In the last video we were discussed about how we will search any information by using search engine and by using searching techniques. This time we are going to discuss about finding people on the internet, यानी कि लोगों को आप इंटरनेट पे कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम किसी को भी इंटरनेट पे नहीं पा सकते हैं। इंटरनेट पे पाने का मतलब है कि जिनका इंटरनेट पे अकाउंट है, चाहे या तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज कर रहे हैं या फिर उनका ईमेल है या किसी न किसी रूप में वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनका कोई ऑनलाइन अकाउंट है, तभी हम उनको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसका इंटरनेट पे कोई अकाउंट ही नहीं है उसको हम नहीं पा सकते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, it was very important thing to understand. Okay, now in today's world of blooming internet social networking, it is much easier to find lost in friend and colleges than it has ever been before. आजकल जब इंटरनेट का ज़माना है और सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो हम अपने फ्रेंड्स जो कॉलेजेस हैं, जिनसे हम काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हैं, उनको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इन फैक्ट द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ यस्टरडे इज़ now an online world with the open access to social networks, government databases and public records. इससे पहले जो प्राइवेट दुनिया थी, यानी कि लोगों के अंदर प्राइवेसी थी, उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनके डॉक्यूमेंट्स को हर कोई देख नहीं सकते थे। लोग कहाँ पे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी जल्दी पता नहीं चलता था। लेकिन आज के टाइम में जब हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, तो आजकल ये ओपन और एक्सेस, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उनके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ लॉन्ग लास्ट फ्रेंड और डू अ बैकग्राउंड चेक और ऑन समवन if he is connected to a social networking site such as Facebook, Twitter, Flickr or to an online forum. हम अपने बिछड़े हुए खोए दोस्तों को सोशल नेटवर्किंग साइट पे ढूंढ सकते हैं अगर वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, फ्लिकर है या फिर किसी दूसरे ऑनलाइन फोरम को यूज़ करते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू क्रिएट अ प्रोफाइल एंड इवन सिंगल प्रोफाइल प्रोवाइड्स द इंटरनेट विद additional data points about you that people can use to find you when they need to. इंटरनेट आपको प्रोवाइड करती है, ये ऐसा अवसर प्रोवाइड करती है कि आप अपने प्रोफाइल्स को बना सकते हैं। या तो आप सिंगल प्रोफाइल बनाएं या फिर आपकी सुविधा, आप जितना बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसमें एडिशनल पॉइंट्स होते हैं दैट पीपल कैन यूज टू फाइंड यू, जिससे कि लोग आपको ज़रूरत पड़ने पे पा सकें।
There are many websites that search the standard social networks and conduct a deep web to search for the name you are looking for or non-typical sites. इंटरनेट आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन को सर्च किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्च पीपल फॉर email address and content within miscellaneous web pages. One of the best search engine crawlers for finding people through searching all types of internet connection in people.com. यानी कि अगर आप ईमेल अकाउंट भी यूज़ करते हैं तो आपको अपना ईमेल प्रोफाइल बनाना होता है, ठीक है। यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन नेट पे है और आपको इंटरनेट पे सर्च किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे सर्च इंजन्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे क्रॉलर्स है, पीपल फाइंडर है। इन वेबसाइट्स का यूज़ करके हम लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। स्टेप्स टू सर्च पीपल यूजिंग पीपल सर्च फीचर। ओके, ओपन द वेबसाइट people.com, enter the name of the person whom you want to search, click on the search icon. A list of the people matching the search criteria will be displayed in the various sections like picture, public record, phone number, address, email address, etc. Check out if it contains the people you are searching for. इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। Now searching social networks. The picu.com is one free website that searches for a person's name through a list of over 30 popular as well as obscure social networks including LinkedIn, Facebook, MySpace, Flickr and Jorpia. Spokeo is a powerful tool that searches through a huge list of social networks and websites. It discovers things that are not very easy to find, like hidden Facebook profiles, posts or comments to YouTube, blogs or comments on bloggers accounts or Flickr, Twitter, webshots और एंड मोर। तो इस तरह से जो ऐसे आपके पास वेबसाइट्स हैं जो लोगों को सर्च करने में हेल्पफुल हैं, ठीक है। और इनका यूज़ करके आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर लोग होते हैं, उनकी हिडन प्रोफाइल्स हैं, तो उनको भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है फॉर सर्चिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। यू कैन follow these steps and you can search anyone. Now communication via the internet. The internet carries a vast array of communication services. Some of these are discussed below. वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे कम्युनिकेशन के सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल we can make communication, we can send and retrieve
textual information over internet. Well, ईमेल को डिस्क्राइब करते हैं. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल is a system of creating, sending and storing textual messages with or without multimedia attachments in a digital form over the internet. To use an email service, one needs to have an email account, email ID with any free mail service like Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, etc., or with a paid email provider like Fastmail, paidemail.com, America Online, Apple, NetZero, etc. Free email services are generally provided by an internet service provider ISP for a personal email account for sending bulk emails, business mails. One need to have a paid email account. Emails are easy to use, readable and cost effective. Using email attachment, we can send text, audio, video and other types of files to the mail recipients. We should, however, be careful to open unsolicited emails as they may contain viruses. Well, email जो होता है that is system of sending and receiving मेल्स ओवर द इंटरनेट. इसमें हम एक दूसरे के पास मेल भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सर्विस है, कम्युनिकेशन की सर्विस है, जिसका यूज़ करके हम लोग मेल भेज सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें किसी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, ये हमें ईमेल फ्री ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इस पे सबसे पहले हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट वी कैन सेंड एंड रिसीव emails over the internet. Well, there are several websites which provide us paid email accounts. Paid email accounts are secured in the comparison of free email accounts. पेड मेल्स जो होते हैं, ईमेल्स जो होते हैं अकाउंट, ये थोड़ा सिक्योर होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड वर्क करते हैं. ठीक है, उनके लिए ये सब यूज़ किए जाते हैं. फ्री वाले भी सिक्योर हैं, बट पेड वालों की सिक्योरिटी थोड़ा वन स्टेप अधिक होती है. ईमेल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स को हम लोग सेंड कर सकते हैं. ओके, नाउ ईमेल एड्रेस. An email address has two components, username and domain name. एक ईमेल में दो कंपोनेंट होते हैं. जैसे ABC है तो ये क्या है, यूजर नेम है. hotmail.com ये क्या है, डोमेन नेम है. ठीक है, और बीच में जो @ साइन है ये क्या होता है, एज अ सेपरेटर होता है. ठीक है. An email address has two components, username and domain name of the host server. These two parts are separated by the @ symbol. आप इससे देख के समझ सकते हैं. ओके. सेंडिंग एन ईमेल. जब आपको ईमेल भेजना होता है तो आप क्या करते हैं,
First of all, you will click on the open your Gmail account by entering your username and password, and then click on the sign in button. Click on the compose mail. कंपोज मेल का यूज़ किया जाता है किस लिए? मेल को कंपोज करने के लिए, ठीक है। फिर ऐड सीसी में क्या करते हैं, फिर से बताते हैं। कंपोज बटन पे क्लिक करके हम मेल को कंपोज करते हैं, यानी कि लिखते हैं। टू में हम लोग क्या करते हैं, रिसिपिएंट का एड्रेस, जिसके पास हमें भेजना होता है उसका एड्रेस टाइप करते हैं। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी है, यानी कि हम उसी मेल की एक कार्बन कॉपी भी किसी और को भेजना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर होता है BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी हम एक ऐसे पर्सन के पास भेजते हैं, यानी कि एक थर्ड पर्सन के पास भेजते हैं। टू फर्स्ट पर्सन हो गया, CC सेकंड पर्सन हो गया, एंड BCC थर्ड पर्सन हो गया। 3 लोगों के पास हम भेजते हैं, ठीक है। तो 3 लोगों का एड्रेस दे दिए। इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, मेल का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। मेल का सब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद हम मैसेज को टाइप कर देते हैं 7th स्टेप में। फिर 8 स्टेप में क्या करते हैं, 8 स्टेप में हम करते हैं, अगर हमें कोई अटैचमेंट, कोई फाइल अगर हमें अटैच करनी होती है तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। और 9th स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ओके।